एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते हैं कि ये हवेली श्रापित है और वहाँ कोई नहीं जाता। हवेली के अंदर एक बड़ा सा पुराना शीशा था जो कई सालों से वहीं पड़ा हुआ था। कहा जाता था कि ये शीशा भूत प्रेत का घर है। जो भी इस शीशे के अंदर रात 12 बजे अपना रिफ्लेक्शन देखता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि और उसके 3 दोस्त अमन, नेहा और प्रिया नए नए शहर से आए थे। उन्हें ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात का वक्त था, चांद की हल्की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। दरवाजे खुद ही चीख चीख की आवाज़ के साथ खुल गए, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। रवि बोला, देखो ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता। अमन ने हंसकर कहा, अगर ये सच है तो चल शीशे के पास चलते हैं। हवेली के अंदर चलने पर उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला। उसके बीच में वो पुराना शीशा रखा हुआ था। शीशे के पास धूल जमी हुई थी, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ और चमक रहा था। नेहा बोली, रवि अगर तुझे इतना ही विश्वास है कि ये सब झूठ है तो रात 12 बजे अपना रिफ्लेक्शन देखकर दिखा। रवि ने हंसी में कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। रवि शीशे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे रवि ने अपनी आंखें शीशे की तरफ उठाई। उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। रवि का रिफ्लेक्शन उससे अलग बिहेव करने लगा। रिफ्लेक्शन उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन रवि ने अपना सिर हिलाया तो रिफ्लेक्शन ने नहीं हिलाया। अचानक उस रिफ्लेक्शन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें काली और गाढ़ी हो गई। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस शीशे से एक तेज चीख सुनाई दी और एक काला साया शीशे के अंदर से निकलकर रवि की तरफ आया। आंखों के सामने ही रवि का असली रूप शीशे के अंदर खींच लिया गया। बाकी सब लोग देखते रह गए। प्रिया चिल्लाई, रवि क्या हो रहा है? अमन और नेहा ने रवि को खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से रवि निकल गया और शीशे के अंदर चला गया। शीशे के अंदर रवि की जगह एक अजीब सी डरावनी शक्ल दिख रही थी जो उन्हें घूर कर देख रही थी। डर के मारे अमन बोला, यहाँ से भाग चलो। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, हवेली के दरवाजे खुद से बंद हो गए। हवेली के अंदर का माहौल और ज़्यादा ठंडा और भयानक हो गया। एक एक करके उस शीशे से अजीब चीज़ें निकलकर उन्हें डराने लगी। कहीं से चीखें सुनाई देती थी तो कहीं से हंसी। प्रिया और नेहा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। अमन ने हिम्मत करके कहा, हम दोनों यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो लोग हवेली के अंदर भागते रहे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उस शीशे के पास ही ले जाता था। आखिर में जब सुबह होने लगी तब हवेली का दरवाज़ा खुल गया। अमन, नेहा और प्रिया वहाँ से भागकर निकले, लेकिन रवि वापस नहीं आया। कहा जाता है कि उस हवेली के पास आज भी रात को रवि की चीखें सुनाई देती हैं, और अगर कोई उस शीशे के पास जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन उसका इंतज़ार करता है।